क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्रीमत्परं गम्भीर साद्वादा मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरहन्तादिमान्। सत्ता स्वरूप ग्रंथ है, पंडित भागचंद जी के द्वारा लिखी गई यह छोटी सी रचना सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और सर्वज्ञ भगवान के द्वारा निरूपित वस्तु स्वरूप की सत्ता सिद्ध करने के लिए लिखी गई छोटी सी रचना है। विगत कई दिनों से हम आप लोगों ने रोगी और वैद्य का दृष्टांत बहुत बारीकाई से आद्योपांत समझने के प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके सिद्धांत के संदर्भ में रोग का स्वीकार करना, ये रोगी की अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी पात्रता है और उसके स्वास्थ्य के भवितव्य की सूचना है, तैयारी है। सिद्धांत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो कषायग्रस्त, मोहग्रस्त, अज्ञानजन्य स्थिति का सहज भाव से स्वीकार होना, अपने अज्ञान का ज्ञान होना, अपनी कषाय भावों का ख्याल आना, अपनी कमजोरी, अपनी परिणति और अपने परिणामों की खराबी के बारे में, मतलब विकृत परिणामों के बारे में, विकृत विभाव भाव रूप अभिप्राय के बारे में स्वीकार होना, ये कल्याण के, आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ाया गया एक सफल कदम कहा जा सकता है। देखिए, आत्मार्थी जीव को अपने संयम का भी ख्याल होना चाहिए और असंयम का भी ख्याल होना चाहिए। इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे। जैसे मेरिट लिस्ट में टॉप के ऊपर आने वाला कोई स्टूडेंट हो, टॉपर हो,
उसको हर हाल में मेरिट लिस्ट में आना है, टॉप करना है। तो यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल पे जो टॉप करता है वह हर क्षण अपनी कमजोरियों को परखा करता है। कहाँ मेरे मार्क्स कट गए, कहाँ मेरे माइनस मार्क हो गए, मैं कहाँ अपनी तैयारी में कमज़ोर हूँ, इस बात का वो जायजा लेता रहता है और उन भूलों से वो बहुत कुछ सीखता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है, अब उससे कोई भी गलती नहीं होती है, भूल नहीं होती है, 100 में से 100 मार्क्स वह प्राप्त करता है। क्या कहा मैंने? छोटी सी बात थी लेकिन कितनी बड़ी बात है। हाँ, हम शास्त्रों से कम सीखते हैं लेकिन अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं। कुछ समझ में आया? हाँ, अपनी हुई गलतियों से हम आप लोग ज़्यादा सीखते हैं। समझो कि किचन में दूध एक बार उबल जाए, बोलो 8, 10, 15 दिन तक कितना सावधान रहते हैं अपन। और उसमें भी समझो दूध उबल जाए और सासू जी ने डांट पिलाई हो, हाँ, लक्षात ठेवायला पाहिजे ना तुला, असं असतंय का, चालतंय का? हाँ हाँ, यवतमाल वाले तो ना बोल रहे हैं, हम तो कभी डांटते ही नहीं है। हाँ, देखो कहने का मतलब ये है कि जब डांट फटकार लगती है, हाँ, डंडे पड़ते हैं, ठोकर लगती है, तो अपने आप सावधानी अपनी बढ़ती है। मतलब अपनी कमजोरी का भी ख्याल होना चाहिए। अपनी भूलों से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हाँ, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी शायद, देखो एक बहुत सुंदर, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने आपको बताई या नहीं बताई, अभी बता देते हैं। देखो आप, ये क्या है, देखो आप स्क्रीन के ऊपर देखना, शांति से पढ़ना है इसको। क्या है ये? डू नॉट चेंज विद द चेंज, फिर कॉमा है, कॉमा है तो वहां रुकना। क्या लिखा? डू नॉट चेंज, डोंट चेंज, ओके, डू नॉट चेंज, डोंट चेंज विद द चेंज। चेंज मतलब परिवर्तन, तो डोंट चेंज विद द चेंज, परिवर्तन के साथ परिवर्तन मत करो, बदलाव के साथ बदलो मत। चेंज बिफोर द चेंज, क्या मतलब है कि तुम बदलो, चेंज बदल जाओ, बिफोर द चेंज परिस्थिति बदले उससे पहले तुम बदलो। इसका गुजराती में अनुवाद है, बदलाव साथे नहीं, बदलाव आवे ते पहला बदली जाओ। ये उसका ट्रांसलेशन है, बदलाव साथे नहीं, बदलाव आवे ते पहला बदली जाओ। मतलब परिस्थितियां बदल जाए उसके साथ फिर बदलेंगे, ऐसा नहीं। कुछ तो महापुरुषार्थी ऐसे होते हैं, दुनिया भर में बदलाव आ जाए लेकिन स्वयं तो नहीं बदलेंगे। परिवर्तन लाख आ जाए दुनिया में, फिर भी स्वयं के अपने बिहेवियर में परिवर्तन नहीं करेंगे। मैं अभी आपको उदाहरण दूंगा इसका। हाँ, बदलाव साथे नहीं बदलाव, मतलब परिवर्तन के साथ मत बदलो, बदलाव आवे ते पहला बदली जाओ। अभी वाक्य किसका है देखो आप, हाँ, किसका है वाक्य? नीचे लिखा हुआ, पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, जैसे पर्युषण पर्व के दिन आते हैं, सुनना, तो गांव, नगर, मंदिर, समाज, सबका परिवेश परिवर्तन आ जाता है कि नहीं? मंदिरों में लोगों की भीड़ लगती है, बड़े बुजुर्ग लोग उपवास करने लगते हैं, कई लोग तो 10-10 दिन मौन ही रहते हैं। हाँ, वो बेटा बेटी भी आ जाए तो भी बात नहीं करेंगे। अच्छा है कि सासू ससुरा इन सबसे लड़ाई झगड़े का तो निपट जाता है पूरे 10-12 दिन। हाँ,
तो पर्युषण पर्व के दिन आते हैं तो बिल्कुल मौन एकाग्र हो जाते हैं, बरोबर। तो मुझे आप बताओ, लेकिन कई ऐसे होते हैं, सुनना, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं, पर्युषण पर्व आ जाए, अष्टानिका आ जाए, अरे गांव में अपने नगर में विद्वान हो नहीं हो, बाहर गांव से विद्वान आए हो, स्वाध्याय प्रवचन में व्याख्यान विशेष होते हो नहीं होते हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो सुबह 8 बजे मतलब 8 बजे उनकी शटर खुलेगी मतलब खुलेगी, और रात में 10 बजे बंद होगी तो 10 बजे ही बंद होगी। कोई धंधा व्यापार आदि में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बोलो, ऐसे कई आपको दिखेंगे कि नहीं, अपरिवर्तनशील प्राणी, हाँ, जिनके प्रमाद में कोई एडजस्टमेंट नहीं, जिसके उठने में कोई एडजस्टमेंट नहीं, हाँ, पूजा विधान आदि में आना नहीं आना कोई लेना देना नहीं है, बस वो रूटीन। हम तो 8 से 9 बजे आएंगे मतलब 8 से 9 बजे ही आएंगे, हम आगे पीछे नहीं आएंगे। बोलो, जिसको आगे ही नहीं बढ़ना है, जिसको परिवर्तन लाना ही नहीं है, क्योंकि मन में ठान ही लिया है हम तो भाई इस समय ही जाएंगे, बस इस समय जाएंगे मतलब जाएंगे, और इस समय हम लौटेंगे मतलब लौटेंगे। मतलब ये धर्म भी करेंगे तो घड़ी के कांटे के हिसाब से करेंगे, हम हमारे में कोई परिवर्तन नहीं। बोलो, पूजा विधान स्वाध्याय प्रतिक्रमण ये सब एक श्रावक के जीवन का अंग है कि नहीं, पहले स्वीकार करो आप। हाँ, तो अपने गांव में नगर में पूजा हो, विधान हो, आराधना हो, अष्टानिका के दिन हो, 10 लक्षण के दिन हो, तो हर हाल में पूजा विधान में आराधना में पहुंचना चाहिए कि नहीं, मुझे बताओ आप। क्या चरणान योग क्या कहता है? बोलो कि भाई हमारा तो रूटीन है, बस हम तो बस प्रवचन में आएंगे। तो पूजा विधान किसके लिए है? मुनिराजों के लिए है। यदि इसका अंदर से जवाब आ जाए ना, तो ये सत्ता स्वरूप का मरीज वाला दृष्टांत समझ में आ जाए, पात्रता क्या चीज होती है वो ख्याल में आ जाए। हमें हमारे रूटीन लाइफ में कोई चेंज ही नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं लाना है, जो भी हो जाए। तो भाई साहब इतने भी निष्ठुर मत बनो, हाँ, परिणामों में इतने भी कठोरता मत लाओ। इसका बस चले और आचार्य कुंद कुंद भी यदि आ जाए ना, तो भी आचार्य कुंद कुंद के पास जाए नहीं। भाई श्रावक का जीवन है तो देव गुरु धर्म भक्ति आदि से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, अभी जैसे रोग महामारी के दिनों में हम आप लोगों का उठना बैठना खाना पीना इन सब में परिवर्तन आया है कि नहीं, बताओ। तो परिस्थिति से कितने प्रभावित हैं हम आप लोग। तो वैसे ही 10 लक्षण धर्म के 10 11 12 दिन के परिस्थिति के कारण, सामाजिक धार्मिक इन वातावरणों के कारण हमारी क्रियाओं में भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हाँ, दुकान 1-2 घंटे कम नहीं जाना चाहिए। हाँ, 365 दिन 9 बजे दुकान खुलती है, तो पर्युषण पर्व में तो कम से कम 10-11 के बाद ही तो खुलना चाहिए ना। 2 घंटे तो उतनी तो कषाय अपनी मंद होनी चाहिए ना। तो बाकी के 365 दिनों में भी हमारा धंधा व्यापार नहीं छूटता है, वो तो चलो समझो अपन एक रूटीन है। लेकिन 10 दिन में भी यदि कम नहीं होता है तो हमने कषाय छोड़ी कहां, छूटी कहां कषाय हमारी। 365 दिन तो समझो पूरण पोली खाएंगे, हलवा खाएंगे, तो कम से कम सादा भोजन तो पर्युषण के दिन में तो लो। हाँ, 365 दिन तो 3 बार खाते हैं दिन में, एक बार खुद, एक बार पति के साथ, एक बार बच्चों के साथ। दिन में 3 बार, सुबह 3 बार, शाम को 3 बार, 6 बार। तो आराधना के दिनों में, पर्युषण पर्व के दिनों में, आत्म समाधि के दिनों में, आत्म कल्याण के दिनों में
कालाचार भी तो कुछ होता है ना। क्या कहा मैंने? सुनना, बहुत बढ़िया बात याद आ गई। कालाचार केवल शास्त्र और भेद ज्ञान का ही अंग नहीं है। कालाचार मतलब खान पान आदि में भी अपनी मर्यादाएं बंधनी चाहिए, ये भी कालाचार है। भानुबेन, हाँ, क्या कहा मैंने? कालाचार केवल ज्ञान की आराधना और सम्यक ज्ञान का ही अंग नहीं, कालाचार में अपनी जीवनचर्या भी आती है ना, खान पान भोजन वगैरह। हाँ, तो ये सब विवेक भान होना चाहिए कि नहीं, बताओ आप। ये कब होगा? जब महिमा होगी अंदर में, तब होगा संयम की। अब मैं 5-6 बातें सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, बात ऐसी है, संयम की महिमा जीव को क्यों नहीं आती? इस जीव को, मुझे संयम की महिमा क्यों नहीं आती? आप 8-10 कारणों को बारीकाई से सोच सकते हैं। सबसे पहला कारण, अनादि से इसने असंयम का पोषण किया है, इसलिए संयम की महिमा नहीं आती, एक कारण। दूसरा कारण, अनादि से इस जीव ने स्वच्छंद वृत्ति से कषायों का ही पोषण किया है, इसलिए कषाय रहित संयम की महिमा नहीं आती। तीसरा कारण, सुनना आप, मैं सोच सोच के बोल रहा हूं। तीसरा कारण, अनादि से इसने विषय भोगों को ही भोगा है, भोग रहित संयम की कभी भावना भाई नहीं है, इसलिए संयम की बात इसके दिमाग में बैठती नहीं। चौथा कारण, अनादि से इस जीव ने संयमी जीव की कभी संगति ही नहीं की है, इसका उठना बैठना स्वैराचारी और स्वच्छंदी असंयमियों के साथ ही है, इसलिए इसको संयम की महिमा नहीं आती है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं ये सभी बातें दोहराऊंगा नहीं। पांचवा कारण, संयम के दिनों में कभी भी इस जीव ने अपने आप में परिवर्तन लाने के बारे में सोचा तक नहीं, इसलिए इसे संयम की महिमा आती नहीं है। छठा कारण, त्यागी व्रती निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों की महिमा कभी इसने हृदय से की ही नहीं है, तो संयम की महिमा कहां से आएगी? सातवां कारण, संयम का पालन करने से मुझे मेरे आत्मोपलब्धि का मार्ग मुझे प्रशस्त होगा, सुख शांति और निराकुलता मिलेगी, इस प्रकार का कभी न इसने सुना है न कभी सोचा है, इसलिए संयम की महिमा नहीं आती। आठवां कारण, संयम का परिपूर्ण फल तो सिद्धत्व है, उन सिद्ध भगवंतों की कभी महिमा इसने की ही नहीं है हृदय से। न निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों की महिमा की है, न आचार्य उपाध्याय परमेश्वरों की महिमा की है, न उन संयम पदों की महिमा की है, न उन संयम के फलों की महिमा की है, न अरहंत सिद्धों की महिमा आती है, इसलिए इस जीव को संयम की महिमा नहीं आती है। तो संयम की महिमा नहीं आती है मतलब यह जीव नियम से असंयमी बना रहता है। और एक कारण सुनो आप, 8वां के 9वां जो भी है क्रम, यदि सामने वाला जीव कोई संयम की बात करे, त्याग की बात करे, दान की बात करे, तो उनकी निंदा करे यह जीव, उनको गाली गलौज देवे, उन्हें अपशब्द देवे, उनको भला बुरा कहे, उनका अवर्णवाद करे, उनकी निंदा करे, इसलिए इस जीव को संयम की महिमा नहीं आती। मैंने बात में आपको 7-8 कारण सारे गिना दिए। अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है हमारा रात्रि भोजन क्यों नहीं छूटता है। जो मैंने अभी 7-8 कारण कहे हैं उनके बारे में सोचो आप। साइंटिस्ट श्री बंबई, समझ में आ रही बातें? हाँ,
क्यों क्षुल्लक और ऐलक को घर का त्याग कहा गया है जिनागम में? क्यों मुनि संग में रहना है उसे? क्यों सिद्ध क्षेत्रों आदि में उसे एकांत में रहना चाहिए? गुरुओं के सत्संग में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि त्यागी व्रती निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों के संग में वह रहेगा तो उसकी संयम की भावना, मुनि बनने की भावना जागृत रहेगी। और गृहस्थों के साथ वो क्षुल्लक ऐलक रहेगा तो क्षुल्लक ऐलक से पूरे के पूरे कपड़े पहन करके उसको शादी वादी करके घर बसाने के भाव होंगे। इसलिए संयमियों के साथ बाल ब्रह्मचारी, क्षुल्लक ऐलक जैसे जीवों को रहने का आदेश है। ये सारी भूमिका है, ये सारी पृष्ठभूमि है। मैं आपसे कह रहा था जो इसमें अपन सत्ता स्वरूप में जो विषय ले रहे हैं, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत मार्मिक बात है कि उसमें बात आती है जो ये अपन ने बात पढ़ी है। मैंने 2-3 आगम प्रमाण भी आपके सामने खोल के रखे हैं, क्रमशः मैं लूंगा। देखो अपना जो विषय चल रहा है ना सत्ता स्वरूप में, उसमें आप देखो, आप सत्ता स्वरूप जो उसमें विषय अपना जो चल रहा है, ये 8वें पेज पे जो लिखा, क्या 8वें पृष्ठ पे, सीधा वहीं से प्रारंभ करते हैं कि कहते हैं जिनको यह इच्छा नामक रोग मिटा है उनकी मूर्ति देखने से उत्साह उत्पन्न होता है। ये बात आई ना, कल तो मैंने क्षमापना के माध्यम से भी समझाया था। हाँ, और रोगी अपने रोग का कैसा स्वीकार करता है, कैसा वह समर्पित होता है, ज्ञानियों के चरणों में नतमस्तक होता है, सब उसका समर्पण, उसका बलिदान, उसकी महिमा, ये सारी बातें अपन ने क्षमापना पाठ श्रीमद जी की रचना के आधार से की थी। तो देखिए आप, ये जो पंक्ति है ये बहुत अंदर में अपने को छूनी चाहिए कि उनकी मूर्ति देखने से उत्साह उत्पन्न होता है। ये क्या मतलब है ये? हाँ, देखो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत विस्तार से मैं आपको इस प्रकरण को लेना चाहता था कि नियमसार ग्रंथ है ना, नियमसार, वो नियमसार ग्रंथ में एक कलश आता है, 6 नंबर का कलश है। पद्म प्रमलधारी देव ने वहां ये लिखा है, हमणा हमारू मन, अभी हमारा मन परमागमना सारनी पुष्ट रुचिति फरी फरी ने अत्यंत प्रेरित थाय छे, ऐसा लिखा है। अस्माकं मानसानि उच्चै प्रेरितानि पुनः पुनः, मतलब जिनागम जिनवाणी तत्व की महिमा से हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो मानस है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो हृदय है, वह निरंतर प्रेरित हो रहा है। परमागम सारस्य रुचा मांसलया अधुना, ये लिखा है इसमें कि ये रुचि थी प्रेरित। देखो क्या लिखा है, परमागम के अर्थ समूह के कथन करने के लिए हम मंद बुद्धि तो कौन है, ये तो 5वें में लिखा, 6ठे में लिख रहे हैं परमागम के सार से परिपुष्ट हमारी रुचि इस नियमसार ग्रंथ की टीका करने के लिए बारंबार प्रेरित हो रही है। अभी शांति से अपना स्वाध्याय पूरा हो जाए ना, उसके बाद आप लोग नियमसार खोल करके बैठिएगा और फिर पढ़िए उसको, फिर उसकी महिमा आएगी। हाँ, हम पिक्चर देखने जाएंगे तो दौड़ दौड़ के जाएंगे, हम स्वाध्याय में दौड़ दौड़ के क्यों नहीं आते? हम 500-1000 रुपया खर्च करके क्रिकेट स्टेडियम जाएंगे, 5 बजे क्रिकेट होवे, हाँ T20 की बात कर रहा हूं, 4 बजे क्रिकेट होवे तो 12, 12:30, 1 बजे से ही एंट्री देते हैं। क्यों? 4 घंटे पहले हम जाते हैं वहां। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपको? हाँ वकील साहब, जगदीप भाई, 4 वागे T20 હોય આપણા ખંડેરીમાં રાજકોટમાં, ગામ ગાંડું થાય 12-1 વાગ્યાથી, તડકામાં જઈને શેકાય ત્યાં 4 કલાક, અને ઇન્ડિયા જીતશે કે હારશે એનું કોઈ નક્કી નહીં, પણ 1000 રૂપિયા ખર્ચા છે ને એટલે 4 કલાક પહેલા જશે અને રાત્રે 10 વાગે મેચ પૂરું થાય અને ઘરે પહોંચતા વહેલી સવારે 4 વાગશે। ટ્રાફિક જામ થાય ને પછી ત્યાંથી નીકળવામાં, બોલો
3 घंटे के मनोरंजन के लिए और 5 घंटे खराब करने के लिए जीव तैयार है। मुझे आप बताओ, गुरुदेव श्री का प्रवचन 8:15 बजे हो, अपने को कितने बजे आना चाहिए? हाँ, अपना स्वाध्याय दैनिक जो भी विद्वान, चाहे सुनील भाई शास्त्री हो, सुमत प्रकाश जी हो, कोई भी हो, हाँ, 8:15 बजे स्वाध्याय हो तो हमें स्वाध्याय में कितने बजे आना चाहिए? पंडित जी तो हाजिर हैं, हम चाहे हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये अविनय है, ये अवज्ञा है, ये अपमान है, ये अवर्णवाद है, ये अविनय है, जिनवानी की विराधना ही है, महिमा नहीं है तत्व की। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं आपको? हाँ, प्लेन से विदेश की यात्रा करना, बंबई वाले आप, अणुशक्ति नगर वाले आप राजकोट आओ, हाँ, सुबह 6 बजे की फ्लाइट हो, कितने बजे बोर्डिंग टाइम होगा? 4 बजे। हाँ, 4 बजे बोर्डिंग टाइम, घर से वहां एरोड्रोम जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो कितने बजे निकलोगे घर से? आप सोचो तो सही। हाँ, मतलब 2 घंटे पहले वहां बोर्डिंग के करने तैयार हैं, उससे पहले 2 घंटे पहले घर से निकलने के लिए तैयार हैं। आप सोचो तो सही कितना सैक्रिफाइस है, किसके लिए? भव भ्रमण के लिए। बहुत सोचने जैसी बातें हैं भाई। महिमा आनी चाहिए, महिमा, प्रसन्नता, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं। पद्म प्रभ मलधारी देव कह रहे हैं कि हम जो इस गाथा, इस नियम सार की टीका लिख रहे हैं, इस टीका, इस ग्रंथ के भावों से हमारी रुचि पुष्ट हो रही है निरंतर। उसी रुचि के फल में हम शास्त्र की टीका कर रहे हैं, ये महिमा की बात है। भानुबेन बोलो, તમે રાજકોટ હમણાં આવ્યા હતા 2 દિવસ પહેલા, કાં રડી પડ્યા હતા बताओ तो? કેમ આમ બાળકની જેમ કેમ રોવું આવ્યું હતું? સાહેબ, સુરતમાં અમને આ મળતું નથી, આવો સ્વાધ્યાય, આવી ચર્ચા અમને મળતી નથી। બોલો, અંદરમાં કેવું એ ફીલ થાય, એ વસ્તુ નથી મળતી, કેવી ફીલ થાય અંદરમાં, વિચાર તો કરો। જેને મળે છે એને પડ્યું છે, બધું પડ્યું છે। હા, પડ્યું છે તો બધું પડ્યું છે। ખરેખર અંદરમાંથી મહિમા આવવો જોઈએ। જિનેન્દ્ર અર્ચના છે આપ સૌ પાસે, આ તો એક નિયમ સારનો મેં દાખલો આપ્યો તમને। जिनेन्द्र अर्चना काढ़ो, जिनेन्द्र अर्चना में 326 नंबर नु पानु, देखो इसमें महिमा की बात, जिनवाणी की महिमा की बात, कितनी बढ़िया बात है। देखो, मैं और आपको 2 4 5 उदाहरण में देना चाहता हूं महिमा के संदर्भ में, तो आंखें अपनी खुलनी चाहिए। देखो पेज नंबर 326, देखो महिमा कैसी होती है जिनागम की, जिनवाणी की, तत्व सुनने की महिमा कैसी होती है। देखो आप, सुनकर वाणी जिनवर की मारे, हर्ष हिये न समाय जी, हर्ष हिये न समाय जी, सुनकर वाणी जिनवर की मारे, हर्ष हिये न समाय जी, हर्ष हिये न समाय जी। सुनकर वाणी, भगवान की वाणी सुनकर मारे हर्ष हिये न समाय जी। हाँ, मेरे हृदय में वो हर्ष समाता ही नहीं है। हाँ, हम जब गुरुकुल में थे, भले जैन गुरुकुल में हम लोग थे, लेकिन वहां हमारे गुरुजी एक मराठी का गीत गवाते थे, अन्य मत में बहुत प्रसिद्ध है, आनंद पोटात माझा मावेना मावेना। मेरे पेट में वो खुशी वो बस ही नहीं रही है, उछल उछल करके बाहर आ रही है। हाँ, सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष हिये न समाय जी। बोलो क्या लिखा, सुन कर वाणी जिनवर की। यवतमाल वालों के पास जिनेन्द्र रचना है कि नहीं, पुस्तक है, खोला है? अच्छा, देखना आप उसमें।
काल अनादि की तपन बुझानी। क्या लाभ मिला मुझे? काल अनादि की तपन बुझानी। अनादि काल की जो अज्ञान की तपन थी, धूप थी, गर्मी थी, सब शांत हो गई। काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाह जी। बोलो, मुझे मेरी अथाह निज निधि मिली। बोलो, ये महिमा है कि नहीं? हाँ, कितना हृदय प्रसन्न होता है, होना चाहिए कि नहीं? हमें तो लगता है ये बात तो हमने कल तो सुनी थी, कल वाली ही तो बात आ गई। हाँ, लेकिन समय समय का तो आनंद अलग है ना। कल आनंद आया था वो अलग है, आज आनंद आ रहा है वो अलग है। हाँ, योगा टीचर, मैं आपसे पूछता हूं, शीर्षासन तो रोज ही करते हैं ना, पद्मासन तो रोज ही करते हैं ना, तो फिर भी रोज के पद्मासन में क्या आनंद आता है? मुझे बताओ आप। हाँ, मैं कहता हूं योगा टीचर, मुझे योगा सीखना है, बताओ रोज शीर्षासन में क्या आनंद आएगा, रोज पद्मासन में क्या आनंद आएगा? अरे साहब, आप योगा करो तो आपको पता चले। यहां मुनिराज कहते हैं तू शुद्धोपयोग कर तो तुझे पता चले कि आनंद क्या चीज है। अरे प्रसन्नता और आनंद ये अलौकिक बात है। हाँ? संशय भ्रम विपर्यय नाशा। देखो, जिनवाणी सुनने के बाद, संशय भ्रम विपर्यय नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाय जी। अरे मेरी सम्यक बुद्धि अब उत्पन्न हो गई है। तो बोलो नाचेगा कि नहीं वो जीव? भाई तो नाचेगा नहीं, कपड़े उतर जाएंगे, उसकी दिगंबर अवस्था आएगी। समझाय छे, आ महिमा छे। हाँ, संशय भ्रम विपर्यय नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाय जी। जो बुद्धि तो हती, बुद्धि तो थी, लेकिन सम्यक बुद्धि नहीं थी। लेकिन जब तत्व सुना तो बुद्धि भी कैसी हो गई? सम्यक हो गई। सम्यक बुद्धि उपजाय जी, सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ही न समाय जी। देखो 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 क्या लिखा है, नर भव सफल भयो अब मेरो। वकील साहब शू कीधु? नर भव सफल भयो अब में। साहेब मारो तो नर भव हवे सफल बन्यो। नर भव सफल भयो अब मेरो, बुद्ध जन भेंटत पाय जी। बुद्ध जन भेंटत पाय जी। बुद्ध जन, ज्ञानी जन। यहां बुद्ध जन तो कवि का नाम है, लेकिन बुद्ध जन अर्थात ज्ञानी लोगों के चरण स्पर्श करके, उनकी मुलाकात होकर के मेरा तो मनुष्य भव आज सफल हो गया। बोलो ये महिमा आएगी कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही वहां कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान मिले, जिन बिंब मिले, जिनेंद्र भगवान की छवि मिले, अरे निर्ग्रंथ मुनियों की मुद्रा देखे, उसे हृदय प्रसन्न होगा कि नहीं? प्रसन्नता से वह नाचेगा कि नहीं? बताओ। हाँ, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे, वो तो नाचेगा। आई आई अंतर में आत्म की महिमा, उछले छे आनंद ही लोर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। आई आई अंतर में आत्म की महिमा। महिमा आवे तो बद्धू छे, महिमा नथी तो कशुं ज नथी। अंदर में महिमा आवे तो तत्व है। दौड़े 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 आएंगे अपन,
नहीं महिमा है तो ठीक है, सांभळ्યું तो भले, न सांभळ्યું तो भले, आयवा तो भले, न आयवा तो भले। ये जो कीमत नहीं होती है, ये महिमा नहीं आती है, इसके पीछे का ये रीजन है, कारण है। हाँ, अब सत्ता स्वरूप में देखो आप, ये तो 2 मैंने आपको उदाहरण बताया। तीसरा एक उदाहरण इतिहास का बताता हूं। पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज ने षटखंडागम की रचना की, और षटखंडागम जब ग्रंथ बना, पूरा ग्रंथ तैयार हुआ, तो श्रुत पंचमी के दिन मुनि संघ ने हाथी के ऊपर रख करके उसका मंगलमय स्वागत किया कि नहीं? श्रुत पंचमी उत्सव संपन्न किया कि नहीं? हाँ, अरे आज तक हमारे पास जिनवाणी नहीं थी, अब जिनवाणी हमारे पास आ गई। बोलो, हर्ष के अश्रु की धारा चली कि नहीं? ये महिमा है। ये महिमा होती है तभी सूझता है सब। मैं आपको क्या बताऊं, आज मेरे पास एक, अभी शाम के समय एक बुक आया, अध्यात्म पारिजात ऐसा कुछ है, लगभग 2,500-3 हजार तो उसमें भजन है। 2,500-3 हजार तो भजन है उसमें। सब बनारसी दास जी, भागचंद जी, बुद्धजन जी, सब कवियों के भजन है। 2,500-3 हजार तो मैं मेरे हिसाब से देख रहा हूं, मैं ज्यादा होंगे, कम से कम 4-5 हजार होंगे, एक ही बुक में है। कितनी बड़ी निधि है बोलो आप। हाँ, तो देख देख के हृदय प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं अपने को? कितना हो भाग्य है, घर बैठे बैठे हमें ऐसी अद्भुत जिनवाणी आती है भाई। हाँ, बहुत महिमा लाओ, महिमा के बिना भाई हमें संयोगों की महिमा आती है, हमें तत्व की महिमा आती है। एक बात मैं खास गुरुदेव श्री के आज के प्रवचन का ही अंश में आपको बताना चाहता हूं। बहुत मार्मिक बात गुरुदेव श्री ने आज कही थी। देखो, आपके पास यदि ग्रंथ हो तो निकालना, नहीं तो 1 मिनट में निकाल के बताता हूं, फिर आप लोग सुनिए। हाँ, देखो, बहु अभ्यास जोइए, ऐसा बोले गुरुदेव श्री आज। पाना नंबर 306, 306 पेज पे है। हा, बहु अभ्यास जोइए, आ तो वीतराग मार्ग छे, सर्वज्ञ परमेश्वर केवल જ્ઞાનીથી સિદ્ધ થયેલો છે। આ કોઈ કલ્પિત નથી, સાક્ષાત ભગવાન એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોક જેણે જોયા, એને ઈચ્છા વિના વાણી નીકળે છે, ઈચ્છા નથી। ये तो वीतराग छे, वीतराग तो 12वें गुणस्थाने थया था, ये वाली बात। लेकिन ये कितनी मार्मिक बात गुरुदेव श्री ने कही कि बहु अभ्यास जोइए। भाई, बहुत अभ्यास चाहिए, बिना किसी अभ्यास के कोई काम हो नहीं सकता है भाई। हाँ, सोचना आप, ये सब बातें सुन सुन करके मुझे वो बात दिन भर आज दिमाग में घूमी। गुरुदेव श्री ने आज कहा था, कर्नाटक के वे मुनिराज, भव्य सागर मुनिराज, जिन्होंने 10-10 पत्र गुरुदेव श्री के नाम से लिखे, सोनगढ़, पेज नंबर 303 के ऊपर मैं पढ़ रहा हूं, 303 पानु एना ऊपर से जुओ। एमा बोल्या, ये 10मा कागळमां एम लख्युं हतुं, स्वामीजी आपे जे आत्मधर्मनी वात प्रकाशी छे, एवी वात क्यांय नथी। बोलो, कितनी महिमा, कितनी महिमा। अब वो कर्नाटक के हैं, वो कन्नड़ भाषी हैं। हाँ, हम गुजरातियों को गुरुदेव श्री के गुजराती की इतनी महिमा नहीं आवे, वो नॉन गुजराती, नॉन मराठी, वो कर्नाटक के मुनिराज गुरुदेव श्री की महिमा कर रहे हैं। हाँ, हा, ओ स्वामी जी आपे जे आत्म धर्मनी बात प्रकाशी छे, आपने जो आत्म धर्म की बात प्रकाशित की है, ऐसी बात कहीं भी नहीं है। हम साधु नहीं है, हम मुनि नहीं है। देखो लिखा है इसमें, अमे साधु नथी, अमे मुनि नथी। बापू हजी सम्यक दर्शन શું ચીજ છે એની ખબર નથી, અને સાધુ ક્યાંથી થઈ ગયા? બોલો, કાલે પત્ર આવ્યો છે, 10મો આવ્યો છે। બોલો, इससे पहले 9 पत्र आए। आपनी बात सांभळवा, सुनना ध्यान से, महिमा देखो महिमा। आपनी बात सांभळवा
મને ત્યાં આવવાનો ભાવ છે. ક્યાં? सोनगढ़ની વાત કરે છે. हाँ, आपकी बात सुनने हमें सोनगढ़ आने की इच्छा है, भाव है. धन्य भाग्य, आपनी सभाમાં હું સાંભળું એ મારું ધન્યપણું છે. कुछ सुना ध्यान से आप लोगों ने? आपकी सभा में बैठ करके सुनना ये मेरे लिए धन्य भाग्य, धन्य घड़ी. कब लिखा होगा उस जीव ने, मुझे बताओ आप. जब गुरुदेव श्री की बात अंदर को छू गई होगी, हाँ, महिमा आई होगी तभी ना. इस प्रकार से भाई हमें महिमा अंदर से आनी चाहिए. एक और बात भी है इसमें, एक बहुत सुंदर है, बस उतनी एक बात मैं बताता हूं आपको. देखो, बहुत मार्मिक बात है, बिल्कुल शुरुआत में ही है. पेज नंबर 299, 299 देखना आप, 299 नीचे का पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, लास्ट बट सेकंड. अपूर्व વાત છે, જીનવરનો માર્ગ બહુ સૂક્ષ્મ છે. અપૂર્વ વાત છે. અનંત કાળમાં કદી ચૈતન્ય ભગવાન આત્માના કદી ભેટા કર્યા નથી. ભાનુબેન મળ્યો છે ને? કેટલી સરસ વાત છે. જો કેટલી આમ હૃદયમાં કોતરી લેવા જેવું છે, કોતરવા જેવું છે. કેટલું સરસ વાક્ય છે कि भगवान आत्माना कदी भेटा कर्या नथी. वस्तु भगवान परमानंद मूर्ति प्रभु ए आत्मा निर्मल विज्ञान घनना भेटो कदी कर्या नहीं. तो शू कर्यु छे? रागनी एकता बुद्धि कदी छोड़ी नहीं. बोलो, आत्मा की मुलाकात कभी की नहीं, आत्मा की भेंट कभी ली नहीं और एकता बुद्धि कभी छोड़ी नहीं. એ એકતા બુદ્ધિ છોડ્યા પછી સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ અને અનુભવ હોય, फिर आगे का सारा विषय है वो. तो પણ અશુભથી બચવા આવા શુભ ભાવ આવે તો જ્ઞાનીનો શુભ ભાવ એ પુણ્યબંધનું કારણ છે. ऐसा है, एक एक हीरा है. विचार मतलब चिंतन. બોલો, આવું સાંભળ્યા બાદ ગુરુદેવ શ્રી પ્રત્યે નતમસ્તક થવાના મન નહીં થાય? બોલો, દોડી દોડીને આવીને ગુરુદેવને સાંભળવાના ભાવ નહીં થાય? આ ચૂકાઈ જાય તો એમ ન લાગવો જોઈએ કે ચક્રવર્તીનો વૈભવ આપણે ચૂકી ગયા. લગના चाहिए कि ना अंदરમાં મિસ થવું જોઈએ કે નહીં? હા, એક દિવસનો સ્વાધ્યાય છૂટી જાય તો અંદરમાં મિસ ન થવો જોઈએ, દર્દ ન થવો જોઈએ, પીડા ન થવો જોઈએ અંદરમાં, હૃદયમાં. હા, આ બધું મહિમા હોય ને ભાઈ ત્યારે બધું શક્ય છે. हाँ, चलो बस 1-2 मिनट में अपन पूरा करते हैं. उनकी मूर्ति देखने से उत्साह उत्पन्न हुआ हो, उत्साह उत्पन्न हुआ हो. हाँ, अहो मने तो आ वातनी खबर ज नथी. हाँ, अरे अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी. कितनी बढ़िया बात है. उत्साह उत्पन्न हुआ हो और उसी जीव ने, जो उसी जीव ने, तेवो जीव ज बीजा नहीं, जेने हृदय में उत्साह उत्पन्न थयेलो छे एवो जीव. जिसके हृदय में उत्साह उत्पन्न हुआ है, उमंग आनंद की तरंग जिसके हृदय में से उछल रही है, वही जीव रोगीवत, रोगी की भांति भगवान रूप वैद्य का. वाह, वैद्य मतलब मानो भगवान. क्या गजब की बात है. हाँ, कितनी महिमा आनी चाहिए, कितनी महिमा आनी चाहिए. हाँ, एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है जामनगर की. जामनगर हम गए थे, हर साल जाते रहते हैं, हर लगभग साल भर में 2-3 बार तो जाना होता ही है. तो यहाँ राजकोट में जो अपने मोदी साहब हैं, मोदी साहब मतलब मोदी स्कूल वाले मोदी, तो उनके एक छोटे बंधु हैं रश्मिकांत जी, बड़े भाई हैं. छोटे बंधु हैं पारस भाई, बहुत शांत, इतने शांत कि वो बोलेंगे तो उनकी आवाज़ उन्हीं को नहीं सुनाई देगी. बहुत शांत, बहुत ब्रिलियंट, साइंस के टीचर हैं और वहाँ स्कूल चलाते हैं. तो 2 साल पहले की बात है, वहाँ हम जब वार्षिक उत्सव में गए थे जामनगर में,
तो पूजा के समय में मुनिराज की महिमा मैंने की कि भाई अपने आंगन में आया हुआ साधर्मी वह साधर्मी नहीं है, साक्षात जैन धर्म है, खूब उसके प्रति आतिथ्य सत्कार होना चाहिए जैसे मुनिराजों के प्रति, ऐसी इसी पूरी मुनिराजों की महिमा मैंने की। पूजा पूरी हुई, बोले कि शास्त्री जी आपको आज हमारे घर तो आना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आएंगे सर, नेक्स्ट टाइम आएंगे। बोले कि नहीं, आज तो आपको आना पड़ेगा। हम गए, सुमेर काका, मैं गया उनके घर, सब परिवार गया। गए तो खुद के 5 करोड़ के फ्लैट में चाबी खोल करके बोले पंडित जी पहला पगला तमे करो, आप पहले अंदर जाइए। अब मैं अंदर गया, बोले कि आप यहीं खड़े रहो। गए अंदर, चांदी की थाली लेके आए, चांदी का कलशा लेके आए और बोले कि आप इस थाली में अपने पैर रखो। अरे मेरे आंख में आंसू आ गए। वो बोले कि मेरा इतना अहोभाग्य तो है नहीं कि मेरे आंगन में मुनिराज आवे, लेकिन आप विद्वान आए हैं तो मैं तो बस धन्य हो गया। भाई ये इस महिमा, ज्ञान की महिमा, तत्व की महिमा, वीतरागता की महिमा, वैराग्य की महिमा, संयम की महिमा, हृदय में महिमा न होवे और मोह की महिमा तो बसी रहे तो भाई जीवन कैसे धन्य बनेगा? विचार तो करो। हाँ, शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदारे सद्व्रता नाम गुणगण कथा दोषवादेच मौनम। अरे किसी की निंदा करने के लिए हम बिल्कुल वाचा विहीन बने, हमें किसी से ईर्षा नहीं, किसी का द्वेष नहीं। हम करें तो दूसरों की प्रशंसा करें, आदर करें, सम्मान करें, अनुमोदना करें तो संयम की अनुमोदना करें। ये महिमा की बात कर रहा हूं मैं आपको। हाँ, वो रोगी की भांति भगवान के रूप में उस वैद्य के सामने प्रस्तुत होता है और उसका आश्रय लेकर के अपना निदान और अपना इलाज करता है। सुखी होना होवे तो भाई, हाँ, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। इसको बहुत गहराई से आप लोग सोचिएगा। महिमा के बारे में ही मैंने आज बोला है। हाँ, देव की महिमा, गुरु की महिमा, शास्त्र की महिमा, ज्ञान की महिमा, तत्व की महिमा, संयम की महिमा आनी चाहिए अंदर में। जिन वचनों की महिमा, जिनवाणी की महिमा। हाँ, धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, मुक्ति का मार्ग खुलता है हमारी, मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्यात्म धुलता है। तेरे अंचल में चेतन की दिव्य चेतना पाते, तेरी अमृत लोरी क्या है, तेरी अमृत लोरी क्या है। क्या कितनी गजब की बात है। हाँ, अनुभव की बरसाते माता तेरी वर्षा में, निजानंद झरना झरता है, निजानंद झरना झरता है, अनुपमा नंद उछलता है। धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आए। महिमा महिमा महिमा, महिमा के बिना ज्ञान का एक भी स्तर हम आगे बढ़ने वाले नहीं है, एक भी सीढ़ी हम आगे चढ़ने वाले
नहीं है। सबसे पहले होना चाहिए महिमा, आनी चाहिए महिमा, तब ज्ञान जो है रोम रोम में हमारे बसेगा। बस विशेष बाद में लेते हैं। हाथ जोड़िए सभी माँ जनवाणी की वंदना के लिए। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।